ही निरंकार खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए। बड़ी तेजी से, बड़ी बेसब्री से खुशी का इंतजार है। और जब खुशी मिली तो हमने दुख में बदल दिया। खुश रहने के लिए इंतजार करना, खुशी पाने की चाह रखने, मेरे मन ने मूल को भुला दिया है। मेरे मन ने मूल को भुला दिया है। मूल परमात्मा, ईश्वर। ईश्वरीय शक्ति से हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पर ईश्वरीय शक्ति का भान हमें नहीं है। ईश्वरीय शक्ति का ही हम निरादर कर रहे हैं। खुशी तो हमारे पास हर पल है। देखे तो सही, प्रभु रजा में ही तो खुशियां हैं। प्रभु रजा में ही तो रहना हमें नहीं आ रहा है। पहले बड़ी से बड़ी बातें जीवन में घटित हो जाया करती थी और हम सुना करते थे कि शांत हो जाओ। ये सब होना था, ये प्रभु की इच्छा थी। अब आगे की सोचो। उसमें ऐसी बात भी देखी गई कि किसी ने किसी का हक दबा लिया। कोई चोर कुछ मूल्यवान वस्तु चुरा कर ले गया। कोई किसी को बहुत ज़्यादा अपशब्द बोल गया। बस शांत रहो, शांत रहो। अब पता चला है सदगुरु बाबा हरदेव जी की शरणागति में आने के बाद, आज पता चल रहा है माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में रहने के बाद, कि वास्तव में ही शांति, सुकून ये मेरे मन में समाया हुआ है और इसी और मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। रास्ते में कोई चीज पड़ी है, मेरे मन ने कहा कि बीच में पड़ी हुई है, इससे कोई टकरा ना जाए, किसी को चोट न लग जाए। फिर भी मैं आगे बढ़ गई, मैंने नहीं सुनी। अब देखें कि जो सुंदर भाव मेरे मन में आए थे उनका मैंने स्वागत किया, आदर किया या निरादर किया। वही यदि उस चीज को मैं देखकर हटा देता कि इससे मैंने तो बचा लिया अपने आप को, कोई और जरूर टकराएगा, उसे चोट जरूर लगेगी। सपोज हम घर में हैं और कोई चीज हो सकती है, कोई भी हो सकती है, पट्टा हो सकता है, गिलास हो सकता है, बाल्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो बीच में ऐसे रखी है कि दूसरा बंदा जब पर्दा हटाएगा और वो एकदम जो कदम बढ़ाएगा उसमें इलझ सकता है, गिर सकता है। कितना बड़ा उस बंदे का नुकसान हो सकता है, और मैंने उसे देख लिया है तो उसे हटा दिया जाए। तो वो मुझे खुशी मिल जाएगी, खुशी प्राप्त हो जाएगी। पर ये आचरण मैं करवाना तो चाह रही हूँ, करवाना तो चाह रहा हूँ, पर खुद नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरों को गुलामी में रखना तो चाह रही हूँ, पर मैं प्रभु की बंदगी में रहकर भी प्रभु की जी हजूरी में रहना पसंद नहीं कर रही हूँ। सतवचनी तो मैं होना चाह रही हूँ पर हो नहीं पा रही हूँ। रहमत करो, कृपा करो कि मुझे मन वचन कर्म से एक होना आ जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री
राम जी के पद चिन्हों पर चलना आ जाए, भगवान श्री कृष्ण जी की बात को मानना आ जाए, सुनना आ जाए। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। गुरु नानक जी ने आशीर्वाद दिया, जो सत्संगी थे पूर्ण रूप से, जो सत्य का संग कर रहे थे, परमात्मा के थे, सज्जन थे, उन्हें कहा उजड़ जाओ, और जो बुरे भाव विचार वाले थे उन्हें कहा बस जाओ। पूछा गया कि ये तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, कि हाँ, ये जहाँ भी जाएंगे वहाँ अच्छा ही फैलाएंगे, को जो इनका अनुसरण करेगा वो भी स्वयं को सुधारेगा, और जो बुरे हैं ये यहीं बसे रहें, ये यदि कहीं जाएंगे तो फिर बुराई फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। संतों का सोचना समझना, बहुत दूर तक की बात लेकर सबके भले की चलने की, जो संत परोपकार करते हैं और कर रहे हैं, उसे आम मन नहीं जान सकता, मान नहीं सकता। भक्ति घर से ही हो। हम देखते हैं कि पहले वास्तव में ही पुराने समय में, बच्ची ने भी देखा है, एक एक रिश्ते में जैसे प्रभु समाया हुआ उन्हें दिख रहा था। हर रिश्ते के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण, ऐसा सत्कार दिया जाना कि स्वयं को सबसे पीछे रखना, हर पल जैसे चलती फिरती मूर्तियों की पूजा हो रही हो रिश्तों में। मालिक, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। ऐसा जीवन जीते हुए हमने खुद ने देखा है, तो आज हम ऐसा जीवन चाह तो रहे हैं पर कर नहीं रहे हैं, तो खुशी कैसे आएगी जहाँ से चले थे वही। खुशी बाजार में बिकने वाली वस्तु तो नहीं है। खुशी मेरे पास अभी है, इसी पल है। और जब हम खुशी का इंतजार करते हैं, कोई 19-20 बात हो जाए, फिर हम रुदन करने लगते हैं, हे मन तू अभी शांत हो जा, बस अभी शांत हो जा।